एबीपी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ बैठक कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच यूपी चुनाव की कमान अमित शाह अब खुद संभालेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने बुधवार को नई दिल्ली में एक और मैराथन बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर मंथन का दौर 14 घंटे तक चलता रहा और गुरुवार को 1:35 पर समाप्त हुआ। इससे पहले मंगलवार को कोर कमेटी की पहली बैठक हुई थी, जो 10 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मौजूद नेताओं ने 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों को भी अंतिम रूप दिया, जहां यूपी चुनाव के पहले 3 चरणों में मतदान होगा। इन नामों पर गुरुवार को भाजपा की केंद्र चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र चुनाव समिति की बैठक के बाद सीट बंटवारे के सौदे की भी घोषणा की जाएगी। इस मामले से अवगत पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि बुधवार की बैठक में जिन निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा की गई, उनमें अयोध्या, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित किया गया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और यूपी महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद हैं और गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं। वह वर्तमान में राज्य की विधान परिषद के सदस्य हैं। बता दें कि बैठक में सहयोगी
दलों में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद थे। उनके अलावा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। इन्होंने सीट बंटवारे पर चर्चा की। भाजपा ने पिछले साल सितंबर में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जो राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग मछली पकड़ने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल को 11 जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी बीच यूपी में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मौर्य के समर्थक माने जाने वाले 3 विधायकों ने भी इस्तीफा देने का ऐलान किया। तो वहीं बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना भी पार्टी को छोड़कर सपा की सहयोगी दल आरएलडी में शामिल हो गए। अब जानकारी आ रही है कि भदोही से भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भी भाजपा से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि विधायक त्रिपाठी ने इसे अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया पर भाजपा से अपने त्याग पत्र का फर्जी पत्र वायरल किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी बीच एक अच्छी जानकारी है, 2 विधायकों ने भाजपा का दामन भी थामा है। सपा विधायक हरिओम यादव व कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया है कि रोजाना योगी सरकार के 1-2 मंत्री इस्तीफा देंगे और 20 जनवरी तक यह आंकड़ा 18 तक पहुंच जाएगा। राजभर ने दावा करते हुए कहा, भाजपा मंत्रिमंडल के 1-2 विकेट रोजाना गिरेंगे। 20 तक यह 1.5 दर्जन तक पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चलेगा। 2022 में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी, इसका ऐलान 10 मार्च को होगा।